हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और कल का ही ये वीडियो है, उसी से आगे का भाग है। ये देखिए, मैं चूल्हा जला चुकी थी अब उसमें, और सब्जी भी मैंने काट ली थी, आलू परवल की। और भगोने में आज सब्जी बना रही थी, क्योंकि चूल्हे में भगोना चढ़ाना ज़्यादा आसान रहता है। कुकर तो काफ़ी जल जाता है इसी वजह से, और भगोने की सब्ज़ी भी टेस्टी बनती है। तो देखिए, थोड़े सारे मसाले मैंने डाल दिए थे और थोड़ी ही सब्ज़ी बनानी थी, ज़्यादा सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी थी। और क्योंकि सीरा भी था और बिढ़ई भी थी, दोनों ही चीज़ें मीठी थी, इसलिए सब्ज़ी बनाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। और यकीन मानिए, इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी चूल्हे की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मैं ये लेके आ गई थी वो आटा जो मैंने भून के रखा हुआ था सीरा बनाने के लिए। अब इसको अच्छे से मुझे घोलना था, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। देखिए कितना पतला मैंने इसको घोल दिया, और इसको इतना पतला रखिए कि इस छन्नी से आसानी से छन जाए। तो सीरा इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा। और कोई भी गुलठी वगैरह न रहनी चाहिए। अगर गुलठियाँ रहती हैं तो फिर सीरे का जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता, और उसमें गुलठियाँ गुलठियाँ दूर से ही दिखाई देती है। और देखिए, इधर मेरी सब्जी बन चुकी थी, और ये मैंने सीरा बनाने के लिए छोड़ दिया था चूल्हे पे। और इधर धूप आती जा रही थी, क्योंकि जैसे ही बादल आते हैं तो धूप चली जाती है, और जैसे ही धूप आती है तो बादल थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। तो इधर धूप आने लगी थी, और इधर बैठ गई थी मैं इसको ऐसे हिलाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही बराबर चलाते रहना होता है, जिससे कि ये तली में लगे नहीं। और फिर ये पतला घोल, बिल्कुल पतला घोल, इतना गाढ़ा हो जाता है, इतना अच्छे से पक जाता है। इसे पकाने के लिए आप जितना पतला रखोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर उसके बाद सीरा बन गया। उसके बाद नंबर था बिढ़ई बनाने का। तो दोनों ही तरह की दालें मैंने तैयार कर ली थी। जो नमक वाली बिढ़ई बनानी थी, उसमें सारे मसाले वगैरह सब कुछ डाल दिया था, और जो मीठी बनानी थी उसमें भी सब कुछ डाल दिया था। और देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि पकने लगा है। और इसका जो पकने का सिस्टम होता है, अभी दिखाती हूँ किस तरह से पकता है। और शुरुआत में देखो, ये ऐसे ही पकता है। ये देखिए, इधर उधर ऊपर नीचे घूमने लगता है अपने आप, और फिर बाद में फदक फदक के देखिए कुछ इस तरीके से पकने लगता है। फिर मैंने डाल दी थी टेस्ट के अनुसार शक्कर। शक्कर आप जिस तरह से खाते हो उस तरह से डालिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब कोई भी सब्जी वगैरह कुछ भी ना हो घर में, तो आप इसे बना के और खा सकते हैं खाना। अच्छे से पराठा बनाइए और सीरा बनाने के बाद। और फाइनली देखिए, मेरा सीरा बन चुका था, और अभी पकाना था इसको। फिर इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा घी ऊपर से। और सीरा में अगर आप ऊपर से घी डालते हो तो सीरे का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अब इसको खूब अच्छे से मुझे पकाना था। अब ये जितना पकेगा, जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा तब तक ये अच्छा नहीं लगता, जब तक ये पकता नहीं अच्छे से। और फिर इधर मैं आ चुकी थी, सारी तैयारी मैंने कर ली थी। और अब हमारे यहाँ ये मिट्टी का पुतला जैसा बिल्कुल छोटा सा बनाया जाता है, जिसमें किस तरह से मैं बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और ये देखिए, एक मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा ले लिया था, उसको मैंने गोल गोल पेड़े जैसा बना लिया था। और उसके ऊपर ये 9 दाने जैसे बना के और चिपकाए जाते हैं। वो भी जैसे ही इनको हाथ से दबाओ तो ये पेड़े जैसे ही बन जाते हैं। और इस तरह से, और फिर इसमें ये जौ मैं लेके आई थी, ये चारों तरफ जौ चिपकाए घुस डाले जाते हैं इसी में। ऐसे ही अगर आप उन चुभो दोगे अंदर की तरफ, अपने आप अंदर घुस जाते हैं। और फिर इस तरह से ये पुतला जैसा बन जाता है। आप इसको पुतला कहिए, फूल कहिए, कुछ भी कहिए, हमें तो नहीं मालूम कि ये किस लिए बनाया जाता है, पर हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है। और जो रीति रिवाज हमारे यहाँ होते हैं उनको मैं हमेशा करने की कोशिश करती रहती हूँ। हमेशा किया भी है। ऐसा कोई भी त्यौहार ना नहीं रहा जो मैं मनाती नहीं रही। हमेशा ही बहुत अच्छे तरीके से सभी त्योहारों को मैंने मनाया है।
और ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। और अब फिर ले ली थी मैंने उड़द की दाल, और उड़द की दाल से इसको मैंने देखिए दीवार पे चिपका दिया। और जितनी देर में मैंने ये बनाया, और देखिए सीरा बिल्कुल बन के हो चुका था तैयार। तो मेवे डाल दिए, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। दीवार को पहले ही साफ करके गई थी जिससे कि सूख जाए, और फिर ले लिया था गाय का गोबर। और अब बनाने थे गाय के गोबर से दीवार पे पुतले, जो कि बाहर भी बनाए जाते हैं दीवार पे, और अंदर भी बनाए जाते हैं। और फिर इन्हीं की पूजा होती है और इन्हीं का भोग लगता है। और इस तरह से हमारे यहाँ यह आषाढ़ी का त्यौहार काफ़ी अच्छे ढंग से मनाया जाता है। खाने के लिए, भगवान के भोग के लिए, जो भी सभी के यहाँ बनता है वही हमारे यहाँ भी बनता है। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है सभी की पूजा में और सभी के कामों में। तो ये अपने अपने करने का तरीका है, कौन किस तरह से पुतले बनाता है, कौन किस तरह से खाना बनाता है, ये सभी का अपना अपना अंदाज है। और मैं जिस तरह से मैं करती हूँ वो मैंने आप सभी को दिखाया। अगर ये थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और इस तरह से हम अपने सभी रीति रिवाजों को ज़िंदा रखते हैं, और यही कोशिश करते हैं कि जब हमारे बच्चे हों वो भी इसी तरह से करते रहें। और देखिए दीवार में दोनों ही तरफ मैंने पुतले बना दिए थे। अब बारी थी अंदर बनाने की। फिर मैं यहाँ आ गई थी, और यहाँ भी उसी तरह से आप जिस तरह से चाहें, जिसके यहाँ जिस तरह से बनते हैं मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और पुतले कई तरीके से बनाए जाते हैं, आप चाहें जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बना लें। और फिर देखिए इधर भी, यहाँ भी बना दिए थे पुतले, और ये पिछले साल का ये फूल जैसा बना चिपका है। कभी कभी छूट जाता और कभी कभी नहीं छूटता। और फिर कल का जो थोड़ा सा वीडियो दिखाया था उसी का थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। आटा मैंने लगा लिया था, और अब जा रही थी मैं बढ़ई सेंकने के लिए। और बारिश शुरू होती है और मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि इनको कैसे भगाया जाए। और जैसे ही मैं यहाँ सब सारा सामान रख के बैठी, वैसे ही इतनी चींटियों की लाइन लग गई। फिर मैंने बच्चों से कहा कि पूरे चारों तरफ एक गोला जैसा बना दो लक्ष्मण रेखा का, नहीं तो सारे खाने में चींटियाँ ही भर जाएंगी। फिर बच्चों ने बना दिया, और फिर मैं बनाने लगी थी बेड़ई। इस तरह से हमारे यहाँ साड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और अब तो त्योहारों की बहार आने वाली है। अब तो धीरे धीरे सारे त्योहार अब आएगी। गुड़िया, नाग पंचमी जिसे कहीं कहीं बोला जाता है, रक्षाबंधन, और फिर बहुत सारे शुरुआत हो जाती है बहुत सारे त्योहारों की। और पूरे सावन भादों दोनों ही महीने जो होते हैं, उन महीनों में इतने ज़्यादा त्यौहार होते हैं। और उधर दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा त्यौहार होते हैं। तो जो ये समय होता है हमारे यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होता है, क्योंकि एक त्यौहार करने के बाद हम फुर्सत पाते हैं और बस दूसरा आ जाता है। तो कुछ भी हो, त्यौहार हमारे संस्कारों से जुड़े होते हैं, त्यौहार हमारी नींव हैं, और हमेशा हमें इन त्योहारों को उसी तरह से मनाते रहना चाहिए जिस तरह से हमारे यहाँ होता रहा है। और उसमें क्या है, कुछ भी मेहनत नहीं लगती, खाने के लिए हम सब कुछ बनाते ही हैं। और त्यौहार क्या है, हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। और उसके बाद देखिए मैं बिढ़ई बनाने लगी थी। अब बारी थी भोग के लिए निकालना था, तो एक छोटी सी ट्रे है मेरे पास 4 ग्लास वाली, इसी में मैं भोग के लिए जो ये पुतले मैंने बनाए हैं इनको भोग लगाना होता है। तो सबसे पहले इसमें मैं निकाल के रख देती हूँ। थोड़ा जो भी खाना मैं परोस रही थी तो पहले भोग के लिए निकालती जा रही थी, और फिर बच्चों की थाली लगाती जा रही थी। और काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि मेरा पूरा ये उद्देश्य था कि पूरा खाना मैं चूल्हे में ही बनाऊं, क्योंकि चूल्हे का जो खाने का स्वाद होता है उसका कोई जोड़ नहीं, बेजोड़ होता है टेस्ट उसका। और देखिए सब्जी भी जो हम गैस में बनाते हैं और जो चूल्हे में बनती है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्या किया जाए, अब ना तो उस तरीके से हमारे शरीर चलते हैं और ना ही उस तरह से कोई सुविधाएं बन सकती हैं, क्योंकि अब सभी चीज़ें पेड़ों की कटिंग की वजह से, और गोबर तो मेरे यहाँ बहुत सारा है, लेकिन क्या है ज़्यादा कंडे वगैरह मैं नहीं पाती।
कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं बहुत सारे कंडे तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा जब भी जलाओ तो कंडों की ज़रूरत पड़ती ही है। कितना भी कोशिश करो, बिना कंडों के काम नहीं चलता। तो कंडे और लकड़ी मिला के इसी तरह से जब कभी बनाने का मन होता है तो मैं बना लेती हूँ। और प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर करिए, और कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई कोशिश के साथ। इधर ये देखिए ये खाना मैं गाय के लिए निकाल के रख रही थी, तो सभी कुछ निकाल के रख दिया था, मीठी बिरही, नमक वाली बिरही और सब्जी और सीरा और 2 लोई गाय के लिए, और ये लग गई थी थाली। आप लोग भी खाइए। धन्यवाद।